मैं एक घटना सुनाऊं आपके समक्ष। एक बार एक भक्त राज थे, आज मन में आया कि ठाकुर जी को गुलाब के फूलों की बढ़िया माला अपने हाथों से गूंथ कर पहनाऊं। जीवन में रेडीमेड सेवा करने का स्वभाव कम बनाइए। जितनी सेवा इस शरीर से खुद से कर सकें उससे ज्यादा आनंद और किसी चीज में नहीं है। भक्त राज ने सोचा अपने हाथ से माला गूंथूंगा और आज ठाकुर जी को पहनाऊंगा। फूलों की दुकान पर पहुंचे, फूल वाले से कहा भैया फूल कितने का? पुराने समय की बात है, उसने कहा भैया 1 रुपए दे दो, ये फूल ले जाओ। इतने में एक राजा का मंत्री आया, उसने आकर कहा फूल कितने के दिए? दुकान वाले ने कहा कि भैया ये फूल तो इन्होंने ले लिया। तब तक उसने बोला कि तुमने लिया, तुम मत लो, हम राजा के मंत्री हैं, हम लेंगे। 1 रुपए में दे रहे हो, चलो मैं 5 रुपए दूंगा। भक्त राज ने सोचा ये एक छुटका से राजा का मंत्री और ये इतना अभिमान से कह रहा है कि हम राजा के मंत्री हैं, तो अगर ये इतना गर्व से कह रहा है जो एक राज्य के राजा का मंत्री है, तो हम तो जगत के राजा के हम सेवक हैं, हम क्या किसी से डरेंगे क्या? हम क्या मौन बैठेंगे? अब तो भक्तराज ने कहा कि तुम एक राजा के मंत्री हो और तुम्हारे जैसे हजारों करोड़ों अरबों खरबों राजा को वो चलाने वाला मेरा मालिक है। मंत्री ने कहा मुझसे बहस करोगे? मैं फूल का 10 रुपए दूंगा। अब भक्तराज ने कहा तुम 10 दोगे, हम 20 देंगे। मंत्री ने कहा मैं 40 दूंगा। भगत जी ने कहा 60 दूंगा। और एक बात बताऊं, भगत जी के पास 1 रुपया ही है, बाकी ठन ठन गोपाल कुछ नहीं है। लेकिन ये जो है मैं सेवक रघुपति पति मोरे, जिसका मालिक बलवान हो जाए ना तो उसका सेवक अपने आप पहलवान हो जाता है। और ये अभिमान जीवन में रखना चाहिए, ये अभिमान होना चाहिए कि हम किसके चाकर हैं, हमारा मालिक कौन है, ये अभिमान मन में जरूर रखिए। भगत जी ने 60 तक का दांव खेला। मंत्री ने कहा नहीं नहीं 80। भगत जी ने कहा ले 100। अब उस जमाने के 100। अब मंत्री ने सोचा अगर 100 का मैं लेके गया तो राजा फूल दे के खुश नहीं होगा, यही फूल को हमारी अर्थी पे चढ़वा के भिजवा देगा। मंत्री चला गया। अब जैसे मंत्री गया, भगत जी ने कहा लाओ भैया ले रुपया 1 रुपए और फूल दे। फूल वाले ने कहा भैया यह फूल की बोली लगी है, अब चाहे गंगा में प्रवाहित कर दूंगा पर 100 रुपए से नीचे देने वाला नहीं हूं। अब तो ये 100 में ही जाएगा। भगत जी ने सोचा अब ठान लिया है कि आज अपने सरकार को इसकी माला पहनानी है तो पहना के रहूंगा चाहे जो हो जाए। अपने कुटिया में पहुंचे। कुटिया के एक लोटे से लेके, बिस्तर से लेके, कंबल से लेके, तख्त, चादर, अनाज, पानी, जो कुछ भी आज तक उनके पास हुआ था वो सारा कुछ उन्होंने एक सेठ के हाथों बेच दिया। गिन करके जो थोड़े पैसे आए वो ले करके, और ठाकुर जी की मूर्ति, बस ठाकुर जी को लिया, सेठ को सब सौंप दिया और जो पैसे थे ले करके फूल वाले को दिया। और अब फूल ले करके आए, एक पेड़ के नीचे बैठ गए, अपने हाथों से माला गुथी और ठाकुर जी के गले में इधर माला डाली। जैसी ही इधर माला पड़ी उसी गांव में बिहारी जी का मंदिर था। पुजारी जी वहां पर श्रृंगार कर रहे थे। इधर भक्त की माला पड़ते ही वहां ठाकुर जी की गर्दन झुक गई। ठाकुर जी गर्दन ही नहीं उठा रहे। पुजारी जी ने कहा सरकार कोई त्रुटि हो गई क्या, कोई गलती हो गई क्या? क्या हो गया सरकार, आपका ये शीश क्यों झुक गया? ठाकुर जी ने कहा पुजारी जी आज मेरे एक भगत ने ना मुझे एक माला पहनाने के लिए अपना सर्वस्व मुझ पर न्यौछावर कर दिया, और उस माला का भार इतना हो गया है। ये भार किसका है? भाव का भार है कि वो भार मुझसे उठाया नहीं जा रहा है। एक पेड़ के नीचे वो किस तरह से कष्ट झेल कर रहेगा। एक काम करो, आप जाकर उसका सब कुछ वापस लौटाओ, तभी मेरे गर्दन का भार हल्का होगा।
पुजारी जी को भेजा। पुजारी जी ने सेठ को रकम वापस करके पूरी व्यवस्था भगत जी की वापस दी। अब जाकर के ठाकुर जी ने शीश उठाया है। इसी को कहते हैं कि भाव वाले भक्त का भगवान पर भी भार है। ठाकुर जी आपके हर एक भावना को स्वीकार करते हैं। पहले भावना देने की नीयत तो बने,